अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह, रोज़ की तरह आपके सामने एक और वीडियो के साथ दोबारा से आपके सामने मौजूद हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा प्रोफेशन, कौन से ऐसे काम है जो करने से सॉरी, इस बात को रहने दो कि आप अपने किसी भी प्रोफेशन को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी काम को जो आप कर रहे हैं, अपनी जॉब को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कब कैसे आप उस जॉब में खुश रहेंगे, कैसे आप उस जॉब में बोर नहीं होंगे, कैसे आप उस जॉब को करने में आप इंजॉय करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम। तो मैं क्योंकि बात ऐसे करता हूँ कि पॉइंट एक होता है, जुमला होता है, मेरी हेडिंग्स ऐसी होती हैं कि हेडिंग्स में ही बंदे को पूरी बात समझ आ जाती है, और उसमें एक जुमले में जो होता है ना, पूरी डिटेल शामिल होती है। एक जुमले के अंदर ही ना, समझ लो कूज़े में समुंदर बंद कर देता हूँ। तो ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि आपको किसी भी ऐसे काम करने में हमेशा मज़ा आएगा जिसमें आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें, दूसरों को कुछ दे सकें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आप कोई भी ऐसा काम करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा उस काम में मज़ा आने वाला है। अब इनसे रिलेटेड कौन से प्रोफेशंस हैं, तो ये एक जुमला हो गया। अब इसमें आप हज़ारों प्रोफेशंस आ जाएंगे और उसमें फिर डिटेल में जाएंगे ना। तो प्रोफेशन कौन कौन से आते हैं, पहली बात ये है, डॉक्टर्स आ गए, पुलिस आ गई, टीचिंग आ गई स्पेशली, उसके बाद आपके नर्सेज आ गई, उसके बाद आ गए रेस्क्यू वाले आ गए, ठीक है। तो जिस ऐसे कोई भी काम जिससे आप डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं और आपको नज़र भी आ रहा है फ़ायदा होता हुआ, ठीक है। तो वो काम जो भी हैं, कोई एनजीओ होगी, कोई वेलफेयर होगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल हो, ठीक है, मेंटली फ़ायदा देना हो, फाइनेंशियली फ़ायदा देना हो, या स्पिरिचुअली फ़ायदा देना हो, किसी भी तरह से हो सकता है। कोई भी आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो किसी तरह से, किसी तरीके से ना, आपकी वजह से फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उस काम को करने में और आपको नज़र आ रहा है फ़ायदा पहुंचता हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ की बात करते हैं। आप प्रोफेशन है ना कोई भी, अब डॉक्टर्स की बात करते हैं। डॉक्टर देखें, आप किसी का इलाज करते हो, ठीक है, मतलब वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो जाना कि यार आपके पास कोई बंदा आया ना, ठीक है, उसको इसका इलाज हो के ही जाए, वो ठीक हो के ही जाए, ठीक है। उसको ये ना लगे कि आप उससे लूटना चाह रहे हो, उसको ये ना लगे कि आप उसे हराब करना चाह रहे हो। उसको उसको वाकई फ़ील हो कि यार वाकई मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे फ़ायदा हुआ है, तो इसकी आपको खुशी होगी। लेकिन बंदे जो होते हैं ना, इन सब प्रोफेशन में होता है क्या, बंदे फिर भी बोर होते हैं इन प्रोफेशन में रह के भी, या तंग पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जॉब सही से कर नहीं रहे होते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर जो है वो ये सोचता है कि बस पैसे निकालो, ठीक है। आपको अगले से गर्ज होने, अच्छे से आया बात करो, ठीक है। उससे गौर से बात सुनो, उसका जो गम है या उसकी तकलीफ़ है वो सुने। तो बातों से काफ़ी हौसला आ जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपर, आपको इतनी महारत होनी चाहिए अपने प्रोफेशन में कि आप उसको प्रॉपर डायग्नोज कर सको वाकई है क्या। तो महारत इसके लिए ज़रूरी है, आपको अपनी चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो तो फिर आप उसको ना वो चीज़ नहीं दे सकोगे जो आप खुशी दे। तो आप उसकी बात सुनो, फिर उसको, मतलब आपको अपना पूरा तरीका पता हो कि उसको ठीक कैसे करना है। ये चीज़ है, शिफा तो अल्लाह देता है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो कर लो। वो तरीका वही होता हो, आपको श्योर हो कि हाँ ठीक हो जाएगा ऐसे। तो जब वो, और जब हो जाए तो आपको सारी बात है कि खुशी होगी, क्यों नहीं होगी, आपने किसी की बीमारी दूर की है। तो आप, ज़ाहिर बात है, बंदे का मुतमईन होता है, बंदा, खुशी होती है। दूसरी, टीचिंग पे बात कर लेते हैं। टीचिंग आप इस तरह आसानी से बच्चों को पढ़ने को पढ़ाओ, उसको यार खुद पढ़ने की ना, खुद सारी बातें पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन उसको इतना आसानी से पढ़ाओ कि वो खुद जब पढ़े ना, उसके लिए बिल्कुल मक्खन मलाई हो, जो उसके लिए कोई मुश्किल रही ना, खुद एफर्ट करने की उसको मिनिमम ज़रूरत पड़े, आप इतना आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। मतलब बाकियों से ना, आपका इधर होना चाहिए काम जो आप कर रहे हो, मतलब और भी टीचर्स कर रहे हैं तो आपका काम उनसे ऊपर होना चाहिए।
पता चले कि पढ़ा है किसी ने, ठीक है? तो ये चीज़ फिर आप अगले को पढ़ने का भी मज़ा आएगा, आपको पढ़ाने का भी आएगा। तो ये चीज़ है। हुँ। तो वो भी एन्जॉय करेगा, बोलेगा क्या बात है, समझ आ गई है, मज़ा आ गया। तो जो भी चीज़ बाकी है, आप अपने आप को नहीं देखोगे मुझे, देखो अगले के लिए कैसे आसानी है ना, तो उस चीज़ को करोगे तो अगले के लिए आसानी सोचो कैसे उसको आसानी हो सकती है, तो फिर आप कभी बोर नहीं होगे, ठीक है? और कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ इतने इन प्रोफेशन में होते हुए भी अपना मौका गवा देते हैं और चीज़ों को सोच के। पैसे तो जब आप एक्सपर्ट हो गए आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनको मकसद बना के नहीं चलना, तो वो खुद ही आ जाएंगे जब आप अच्छे हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ है। हाँ, इसी तरह लायर भी हो गया, प्रोफेशन एक लायर भी है। तो आप दूसरों की तकलीफ़ दूर करने का सोचो, बंदे अल्लाह ताला खुद भेजेगा आपके पास।